कई लोग हैं जो अंग्रेजी में एकदम फ्लुएंट होकर बात करना चाहते हैं ना, पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भाई शुरू कहाँ से करें? अगर ये उलझन मन में है तो आज हम शकील सर से इंस्पायर्ड एक बहुत ही सिंपल, बहुत पावरफुल तरीका देखने वाले हैं। इससे यह मुश्किल चुटकियों में आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये सवाल तो शायद लाखों लोगों के मन में हर रोज आता है। देखिए, अंग्रेजी में बात कर पाना सिर्फ एक नई भाषा सीखना नहीं है, नहीं, ये तो दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का, नए नए मौक़ों को पकड़ने का और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक जरिया है। तो बस इसी सफर की शुरुआत करते हैं साथ में। और हाँ, यही तो असली सवाल है, कहाँ से शुरू करें? अक्सर होता क्या है कि पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है। एक डर सा होता है मन में कि अरे गलतियां हो गई तो कोई हंसेगा तो। पर सच बताऊं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का ना एक बहुत ही आसान सा हल होता है। और वो हल हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा आसान है। हमें कोई मुश्किल ग्रामर या भारी भरकम शब्दों से शुरू करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें तो बस उन छोटे छोटे एकदम सिंपल सेंटेंस को पकड़ना है जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और यही तो इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं किसी से मिलते वक्त बात कैसे शुरू की जाए। ये कुछ ऐसे बेसिक वाक्य हैं जो पहली मुलाकात में ही कॉन्फिडेंस दे देंगे। ये तो सबसे पहला सवाल है जो हम किसी से भी मिलते ही पूछते हैं। हिंदी में हम सब कहते हैं आप कैसे हैं, और इसी को अंग्रेजी में पूछना हो तो बस कहिए हाउ आर यू। किसी भी बातचीत को शुरू करने का ये बेस्ट तरीका है। और इसका सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? मैं ठीक हूं। अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं आई एम फाइन। वैसे एक और बात, आजकल आई एम गुड या आई एम डूइंग वेल भी खूब चलता है। तो मतलब अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। अच्छा, हालचाल तो पूछ लिया, अब अगला स्टेप क्या होता है? एक दूसरे को जानना, राइट? तो हिंदी में हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, और अंग्रेजी में यही सवाल हो जाता है What is your name? और इसका जवाब देना तो भाई और भी आसान है। बस My name is के आगे अपना नाम लगा देना है। जैसे मेरा नाम शकील है या My name is शकील। इसको अपने नाम के साथ बोलकर प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये जानने के लिए कि कोई कहाँ रहता है। हिंदी में सवाल होगा आप कहाँ रहते हैं, और अंग्रेजी में Where do you live? और इसके जवाब में कहा जा सकता है मैं वाराणसी में रहता हूँ। अंग्रेजी में ये हो जाएगा आई लिव इन वाराणसी। बस वाराणसी की जगह अपने शहर का नाम लगा देना है, सिंपल। तो देखा, अब किसी से मिलना और अपना इंट्रोडक्शन देना कितना आसान हो गया है। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों और रिक्वेस्ट पर नजर डालते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है और हमें जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, तो बस आसानी से पूछ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं What are you doing? अब इसका जवाब तो इस पर डिपेंड करेगा कि काम क्या हो रहा है। जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो कहेगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी I am studying। काम कर रहे हैं तो I am working। खाना बना रहे हैं I am cooking। देखिए कितना आसान है। जिंदगी में कई बार हमें मदद की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे में बिना किसी झिझक के कहना चाहिए जरा मेरी मदद कीजिए, और अंग्रेजी में तो ये और भी सिंपल है, प्लीज हेल्प मी। याद रखिए, मदद मांगना एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की बात समझ नहीं आती। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सीधे सीधे कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आया, या अंग्रेजी में आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये एक बहुत बहुत जरूरी सेंटेंस है। और मान लीजिए कोई बहुत तेज बोल रहा है और बात सिर के ऊपर से जा रही है, तो उनसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा सकती है थोड़ा धीरे बोलिए, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज स्पीक स्लोली। और अगर धीरे बोलने के बाद भी बात पूरी तरह क्लियर ना हो तो दोबारा बताने के लिए भी कह सकते हैं, हिंदी में फिर से बताइए, और अंग्रेजी में प्लीज टेल मी अगेन। इससे ना सामने वाले को भी लगता है कि हम उनकी बात में सच में इंटरेस्टेड हैं। ये सब सीखने के पीछे आखिर मकसद क्या है? वही ना, तो क्यों ना इस मकसद को भी कहना सीखे। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी में आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अपने गोल को बोलकर बताने से ना उसे पूरा करने की हिम्मत डबल हो जाती है। और जब सीखने का पूरा मूड बन जाए तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए क्या कहना है, चलिए शुरू करते हैं, या फिर एक नए जोश के साथ
लेट्स स्टार्ट। और आखिर में एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस जो हर बातचीत को एक अच्छे नोट पर खत्म करता है। किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हम कहते हैं आपका बहुत धन्यवाद, या अंग्रेजी में थैंक यू वेरी मच। तो हमने कुछ बहुत ही आसान और काम के सेंटेंस तो सीख लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे वाक्य हमें फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने तक कैसे पहुंचाएंगे? ये कैसे होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, और वो है लगातार प्रैक्टिस। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, जब इन सेंटेंस को अपनी रोज की बातचीत में बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अंग्रेजी बोलने की जो एबिलिटी है वो अपने आप बेहतर होती चली जाती है। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? देखिए, सीखना एक बात है, लेकिन सीखी हुई चीज को असल में इस्तेमाल करना वही असली कदम है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज इनमें से कौन सा सेंटेंस अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला है। पहला कदम आज ही उठाना है।